हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ बिंजीर। वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ बातें। बहुत दिन बाद आप लोगों की रूबरू हो रही हूँ। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मेरा तबीयत ख़राब हो गया था और मैंने ब्लड टेस्ट करने के लिए दिया था। तो आज का ब्लॉग मैं सिर्फ मेरी रिकवरी, जो मेरा तबीयत ख़राब हुआ था उस रिकवरी के बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आप सबको बता दूँ, आप लोगों की जानकारी के लिए, हम तीनों को कोविड हुआ था। मतलब मुझे, मेरी हस्बैंड और मेरी बेटी को कोविड हुआ था। तो सिम्टम्स क्या थे, कैसे हमें पता चला, ये हम आप लोगों को बताते हैं। तो 5 जनवरी से शुरू होता है किस्सा। 5 जनवरी शुक्रिया ऑफिस गए थे। ऑफिस से आते वक्त उनको थोड़ा सा बुखार आया था। नेक्स्ट दिन उसको बुखार बिल्कुल नहीं था, वो ऑफिस फिर से गया था। और फ्राइडे, जैसा आप लोगों ने देखा कि मैं फ्राइडे अपना स्पेक्स लेने के लिए सिलेक्ट सिटी गई थी, तो फ्राइडे रात से ही मुझे फीवर थी, इसलिए हमने सैटरडे सुबह टेस्ट करवा लिया था। अब सैटरडे शाम से अमारा को बुखार आ गया। जब अमारा को बुखार आ गया तब हमें लगा कि नहीं, शायद केस खराब दिख में चल रहा है, लगता है कि पॉजिटिव ही है हम लोग, नहीं तो तीनों को एक ही वीक में बुखार नहीं आता। लेकिन मुझे डर ज़्यादा से ज़्यादा डेंगू का था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सिवरिंग हो रही थी इसलिए। तो उसके बाद हमारा को जब बुखार आया, हमने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया। शुक्रिया ने कहा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी डॉक्टर को हमें दिखाना चाहिए, इमीडिएटली तुम हॉस्पिटल लेके चलो। तो फिर हम लोग तैयार होकर हमारा को लेकर हॉस्पिटल गए। जब हम लोग ऑन द वे थे तभी हम लोगों का रिपोर्ट आया। जब हम लोग ऑटो में थे तभी हम लोगों का रिपोर्ट आया कि मेरी और शुक्रिया का जो है वो कोविड पॉजिटिव है। तो हम तब श्योर हो गए थे कि शायद हमारा को भी वही हुआ होगा। लेकिन फिर भी मेरे पापा कह रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ को हो लेकिन बच्चे को ना हो, क्योंकि बच्चों का इम्यूनिटी ज़्यादा होता है। फिर भी हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने सबसे पहले यही सवाल पूछा बाहर से कि आप इनमें से किसी को कोविड है। तो हमने कहा हमारा रिपोर्ट अभी अभी आया है। तो डॉक्टर ने देखने से मना कर दिया। अब इतनी रात को बच्ची को लेकर कहाँ जाए। फिर हम लोग रेनबो हॉस्पिटल में गए। रेनबो हॉस्पिटल जो कि बच्चों के हॉस्पिटल है मालवीय नगर में, वहाँ जाकर फिर डॉक्टर ने इनको दवाई दे दिया अमारा को। तो वही हमारा सेटिस्फेक्शन था कि ठीक है चलो, अमारा को तो अच्छा दवाई मिल गया। फिर हम लोग घर आए। घर वापस आके हम लोग ने अपना डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया और हमारे डॉक्टर ने भी हमें दवाई दे दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को लेकर बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, सब सही हो जाएगा। ये था किस्सा। अब जब अमारा को बुखार आ गए तो हम दोनों बिल्कुल टूट चुके थे, क्योंकि बच्चों का अगर कुछ होता है तो माँ बाप का क्या हाल होता है। पहली मतलब बार बार इसकी कभी भी तबीयत खराब होता है तो बुरा हाल होता है, लेकिन ये कभी कोविड के सिचुएशन में ऐसा हालत होना और एक दर-बदर भटकना, मतलब हमने हॉस्पिटल ऐसे भटके किसी ने देखा नहीं हमारा को, तो वो बहुत ज़्यादा दिमाग में असर कर रहा था। तो मैंने डॉक्टर से पूछ लिया अगर रात को कोई भी इमरजेंसी होता है तो हम कैसे कंटेक्ट करें। तो उन्होंने कहा कि रेनबो हॉस्पिटल जो है वो 24 आवर्स सबके लिए खुला होता है, कोविड नॉन कोविड सबके लिए खुला होता है, तो आप कभी भी आओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रहा किस्सा जब हमें बीमारी हमें पता चला। उसके बाद सेकंड जो थॉट आते हैं, हमें उस बीमारी से कैसे निकाला जा सके। तो डॉक्टर ने हमारी मेडिकेशन में, मेरी और सुप्रिया के मेडिकेशन बिल्कुल अलग था, क्योंकि इसलिए मैं आप लोगों के साथ कोई भी प्रेस्क्रिप्शन शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, प्रेस्क्रिप्शन थॉरली फॉलो कर लेते हो। ये नहीं करना चाहिए। आपको कोई भी सिम्टम्स है, आपको बुखार आता है, आपको सर्दी खांसी होती है, तो आप डॉक्टर दिखाइए। आपके डॉक्टर आपको जो सजेस्ट करे वही आप लीजिए। मेरी और शुक्रिया के केसेस एक ही घर में हम दोनों हैं, लेकिन हम दोनों का मेडिकेशन अलग था। तो शुक्रिया को जो मेडिसिन दिया गया था उनमें बस कॉमन पैरासीटामोल था और एक विटामिन था, और मेरा भी वही पैरासीटामोल और विटामिन था, और एक एंटीबायोटिक दिया गया था, एंटी एलर्जिक दवाई भी दिया गया था। और अमारा के प्रेस्क्रिप्शन में अमारा को बस बुखार के लिए 2 दवाई दिए गए थे। उसको भी पैरासीटामोल और मेप्टल पी दिया गया था। उनको एक पैरासीटामोल जो था वो 6 आवर गैपिंग में देना था, और मेप्टल पी जो था वो 4 आवर गैपिंग में देना था। अब पैरासीटामोल देने के 2 घंटे में अगर फिर से बुखार आ जाता है तो फिर हम पैरासीटामोल नहीं दे सकते, इस वजह से हमें मेप्टल पी दिया गया था। तो ये सब डॉक्टर ने समझा दिया था। तो और डॉक्टर ने कहा था बिल्कुल पैनिक मत होइए। सबसे जो आप लोगों को जो ध्यान रखना है वो है फीवर आप लोगों का सर चढ़ ना पाए। फीवर को आप लोगों को कंट्रोल करना है, आप लोगों का भी और अमारा का भी। तो शुक्र है कि हमें फीवर नहीं आया दोबारा से, हम तो सही हो गए। लेकिन अमारा का सैटरडे संडे 2 दिन फीवर था। तो अमारा को हमने टेस्ट करवाई संडे को, और संडे शाम को हमें रिपोर्ट मिला कि अमारा भी पॉजिटिव है।
चलो कारण तो पता चला बीमारी का, अब है इलाज। अभी जैसे उन्होंने मेडिसिन दे दिया था, हमने वो मेडिसिन सारे सही टाइम में लेना शुरू कर दिया। और डॉक्टर ने ये भी कहा था कि आप लोग प्रोटीन लो, जो नॉनवेज खाते हो, मछली, चिकन, मटन, ये सब खा सकते हो, और ग्रीन्स पत्ते वाला सब्जी सब कुछ खाओ, और बच्चे को भी दो। तो हमने वही कोशिश किया, हमारे खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखी, और हम भी खाए और अमारा को भी खिलाया। तो ऐसे करते हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं हुआ, बस हमारा का 2 दिन बुखार था, वही प्रॉब्लम की बात थी, और हमें ज़्यादा और कोई सिम्टम नहीं था, और सब कुछ सही होगा जल्दी से जल्दी। और फिर जो टेस्ट की बात आता है कि टेस्ट चले जाते हैं या कुछ, तो हमारा टेस्ट बिल्कुल नहीं गया था, थोड़ा थोड़ा टेस्ट था, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि टेस्टलेस हो गया था हमारा टंग, ऐसा नहीं था, टेस्ट हमें था, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में कड़वाहट लग रहा था। जैसे शुप्रियो को रोटी खाने में कड़वाहट लग रहा था, और मुझे जैसे कच्चा पपीता ऐसे चीज़ों में कड़वाहट लग रहा था। तो ऐसे था। और अमारा के टेस्ट के बारे में तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि वो तो बच्ची है, वो तो हमें बता नहीं पाएगी। लेकिन हाँ, वो 2-3 दिन ठीक तरीके से खाना नहीं खाई थी, 3 दिन क्या 4 दिन शायद वो ठीक तरीके से खाना नहीं खाई थी। फिर धीरे धीरे वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में लौट रही है। लेकिन मेरी बच्ची जो चीज़ उसकी अच्छा था वो है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। तो ये था हमारा कोविड की कहानी। और इन दौरान हमें सबसे ज़्यादा हेल्प मिला दिल्ली गवर्नमेंट की, क्योंकि वहाँ की जो कंट्रोल टीम है, जो कोविड कंट्रोल टीम है, वो बार बार हमें फ़ोन करते थे। लगभग दिन में 5 से 6 बार वो लोगों का फ़ोन आता था उन लोगों का। वो लोग हमें पूछते थे क्या मेडिसिन चाहिए या क्या कुछ चाहिए, हमारा कुछ मदद हो सके तो हम वो करेंगे। तो शुक्रिया का खास बात यह है कि वो घर में कभी भी राशन ख़त्म नहीं होने देते हैं, वो हमेशा राशन रहते हुए ला के रखते हैं, इसलिए हमें बाहर निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ा, सब कुछ हमारे घर में था एज इट इज़। तो फिर हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुआ। और मेडिसिन भी उन्होंने गवर्नमेंट से हमें दे के गया था, लेकिन फिर भी हमारे पास भी हमने ऑनलाइन मेडिसिन मंगवा लिए थी। तो ऐसे करके हम लोग जल्दी से जल्दी रिकवरी हो गए। और आज है 21 तारीख, और शुक्रिया आज ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया है, उसको फिटनेस सर्टिफिकेट भी मिल गया है। अब अभी हम लोग बिल्कुल सही है। और ऐसे हम बहुत टेंशन से गुजरा है, लेकिन खुश रहने की कोशिश किए हैं। और हम मिल बैठ के काम करते थे ताकि हमारा ध्यान भी दूसरी तरफ बटे रहे। तो इस कोविड सिचुएशन में दो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, वो मैं बता दूं। वो एक है ये ऑक्सीमीटर। तो ये ऑक्सीमीटर है एक्यूश्योर के, जो कि शुक्रिया कोविड के दौरान ही लिया था। तो इससे ना बहुत आसानी से आप अपना ऑक्सीजन लेवल जो है वो नाप सकते हो। इसको उंगली के बीच में ऐसे रख लो, और यहाँ पे एक बटन है जो कि ऑन कर लो, और ये थोड़ी देर रखते ही आपका जो शरीर का जो ऑक्सीजन का मीटर है वो आ जाएगा। ये देखिए 99 है शो कर रहा है। तो मेरी और शुक्रिया का जो ऑक्सीजन लेवल था वो 98 के आसपास ही रहता था। तो ये बहुत अच्छा एक चीज़ है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप भी कभी बीमार होते हो तो घर में ये ज़रूर रखो। और एक चीज़, जैसे बुखार आते हैं और बार बार टेम्परेचर देखना पड़ता है, तो हम बड़े तो बार बार अपना थर्मोमीटर लगा लेते हैं, लेकिन बच्चे लगाने नहीं देते हैं थर्मोमीटर। तो इसलिए ये जो नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर है, जैसे हमें देखने को मिलता है मॉल में या कहीं में, तो ये भी हमने ले लिया था। ये देखिए मैंने अपना टेम्परेचर अभी लिया है, ये है 97.9 है अभी। तो ये 2 चीज़ शुक्रिया ने कोविड के दौरान लिया है, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, और हमारा का बार बार बुखार चेक करने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे करके हम लोग अपना ख्याल रखा, और आप सबकी दुआओं की वजह से और ईश्वर की करामती से हम सब सही हो गए। और मेडिकेशन तो ऑब्वियसली डॉक्टर ने भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, इस वजह से हम सब जल्दी से ठीक हो गए। तो जैसा सुना था होता है किसी किसी को बहुत ज़्यादा, अगर आपको कोमॉर्बिडिटी की प्रॉब्लम है, जैसे कोविड के चलते हुए किसी दूसरे कोई प्रॉब्लम, जैसे किडनी की प्रॉब्लम होता है, शुगर की प्रॉब्लम होता है, हाई प्रेशर की प्रॉब्लम होता है, तो उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमें ये सब कुछ नहीं था, तो हम लोग जल्दी रिकवर कर पाए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को भी अगर कभी कोई बीमारी हुआ होगा तो प्लीज़ आप लोग
लोग धैर्य रखिए और खुश रहिए और अच्छा खाना पीना कीजिए और डॉक्टर की बात हमेशा मान के चलिए, तो फिर आप लोग जल्दी से सही हो जाओगे। अभी मैं अमायरा के साथ आप लोगों का मीटअप नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अमायरा अभी सो रही है। तो चलो हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग आएगा अमायरा का बर्थडे का ब्लॉग। तो हाँ, आप लोग आशीर्वाद कीजिए, मेरी बेटी को 2 साल होने वाली है, तो वो उसके लिए आप लोग प्लीज़ प्रे कीजिए कि वो सही सलामत रहे, तब अमायरा आप लोगों से मिलेगी। तो फिलहाल मुझे बस एक कोविड रिकवरी ब्लॉग बनाना था ताकि मेरी जो मेंबर है कुछ बातें फैमिली के, उन सभी को हेल्प हो जाए, इसीलिए। अब हम सब सही है और आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आया, बहुत सब लोग मैसेज किए, फ़ोन किए कि क्या हो गया। लास्ट ब्लॉग में देखा कि तबीयत ख़राब था, मैंने किसी को कुछ नहीं बता पाया। मैंने सोचा कि हाँ एक बार ब्लॉग कर लूँगी तो ही मैं बताऊँगी, क्योंकि आप सब मेरे स्माइल सी फेस देखना ही पसंद करते हो। तो चलो दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यही पे एंड कर देती हूँ। अगर मेरी इस ब्लॉग से आप सभी को किसी हेल्प हुआ होगा तो प्लीज़ एक लाइक करना तो बनता ही है। प्लीज़ मेरे साथ रहिए, हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उससे क्लीन बोल करते रहिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटीफुल। टाटा।